गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक एक्टिविटी को समझना चाहते हैं या आपको एक एक्टिविटी बताई जाएगी जिसमें ये शो किया जा रहा है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे शो होती है। तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस दो तरह की होती है, एक होता है एंड ऑस्मोसिस, एक होता है एक्स ऑस्मोसिस। ओके, तो सबसे पहले हम इसी का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि हाउ एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस रिप्रेजेंट इन एक्सेल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना है कि एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को कैसे हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। ओके, अब आपको ये पता है कि एंड ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि मतलब कोई भी मटेरियल अगर लिक्विड में डाला जाएगा तो वो स्वेल होगा, और एक्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि जब वहाँ पे मटेरियल को लिक्विड में डाला जाएगा, सोल्यूशन में डाला जाएगा, तो वो मटेरियल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। ये एक्टिविटी हम किस पे पढ़ रहे हैं? ये एक्टिविटी हम लोग एग के केस में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या होगी? ज़रूरत आपको होगी 2 इक्वल साइज्ड रॉ एग, मतलब वो कच्चा अंडा होना चाहिए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब डाइल्यूट HCl, वाटर, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन एंड बीकर। ओके, मतलब हमें 2 इक्वल साइज्ड रॉ एग चाहिए, dilute HCl, water, concentrated salt solution, then beaker. Okay, firstly we start the activity. सबसे पहले आपको काम क्या करना है? 2 इक्वल साइज्ड रॉ एग जो आपने लिया हुआ है उसको डाइल्यूट HCl में डिप करना है 1 घंटे के लिए। इससे क्या होगा? द शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गेट डिसॉल्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको इतना तो पता है कि जो एग की शेल होती है, मतलब एग की जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। HCl से रिएक्शन होगा तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब आपके पास केवल क्या बचा? बॉयल्ड एग जो डी शेल्ड है। डी शेल्ड मतलब उसके पास उसकी अपनी आउटर कवरिंग नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? वॉश द 2 एग विथ वाटर 2-3 टाइम्स। अब जो हमें बॉयल्ड एग मिल गया है उसको हमने धुल लिया। ठीक, धुलने के बाद क्या करना है? अब जब हम एग देखेंगे, आपने भी देखा होगा घर में जब एग को बॉयल किया जाता है, जब उसकी आउटर लेयर हटा दी जाती है तब उसके पास एक लेयर और रह जाती है जो पतली सी एकदम दिखती है, ट्रांसपेरेंट सी। ओके, तो वो उसकी जो पतली सी मेम्ब्रेन दिखती है उसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और आपको पता है कि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। अब लग रहा होगा कि जब वो शेल्ड वाली एग थी तो उसमें क्यों नहीं ये प्रोसेस हुई? तो सबसे पहली बात, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी थी, वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी कि जहाँ से ऑस्मोसिस की प्रोसेस को शो किया जा सके। अब उसके बाद क्या करना है? आपके पास जो 2 एग हैं उसमें से एक एग को वाटर में डालना है और अदर को कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डालना है। ठीक, अब आपने बीकर लिया 2, एक बीकर में आपने वाटर डाला और जो आपका डी शेल्ड एग था उसको उसमें डाला, और दूसरे वाले एग को आपने ट्रांसफ़र किया कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में। कितने देर के लिए रखना है? 15 to 30 मिनट्स, मतलब इतने देर में ऑस्मोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपने उसको वहाँ से निकाला और जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो वाटर में एग पड़ा हुआ था वो प्रॉपर ऑस्मोसिस करेगा, एंड ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से वो स्वेल दिखाई देगा। दूसरा एग जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखा था वो श्रिंक हो जाएगा, तो वो एक्स ऑस्मोसिस दिखाएगा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब आपने वाटर में प्लेस्ड किया एग को तो वाटर के पास सोल्यूशन ज़्यादा था, सोल्यूट उसका कम था। इसकी वजह से क्या हुआ? जब कंसंट्रेशन कम होता है और उनका सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो ऐसे सोल्यूशन में जब किसी भी मटेरियल को रखा जाता है तो वो स्वेल होता है। इन अपोजिट कंडीशन, जब आप सोल्यूशन ऐसा लेते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट की अमाउंट कम है, तो उससे क्या होगा कि जब आप ऐसे सोल्यूशन में मटेरियल को रखते हैं तो वो मटेरियल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रोसेस शो हुई एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस की, एक्स ऑस्मोसिस वहाँ पे शो हुआ जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था
और एंड ऑस्मोसिस वहाँ पे शो हुई जहाँ पे केवल वाटर की कंडीशन थी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक डायग्राम के थ्रू आपको दिया हुआ है कि कैसे वहाँ पे चेंज आ रहा है। तो आपको भी दिख रहा होगा कि इस वाली प्रोसेस में एंड ऑस्मोसिस हुई है, तो ये कुछ उसी साइज़ का एग था लेकिन ये बड़ा दिखाई देने लगा और स्वेल दिख रहा है। इस वाली कंडीशन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एग की साइज़ इसके कंपैरिजन में तो कम दिख रही है, और दूसरी चीज़ ये हाइट इसकी यहाँ तक गई है, इसकी केवल यहीं तक आई है। ये इतना बड़ा दिख रहा है और ये केवल इतना सा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ यहाँ पे प्रोसेस में चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये एंड और एक्स ऑस्मोसिस को शो कर